आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपका होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूले का आज हम डेरिवेशन देखेंगे। मीन्स ये फार्मूला बेसिकली कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं इस फार्मूले का यूज कहाँ पर होता है। तो ये फार्मूला हम बेसिकली यूज करते हैं, कह सकते हैं कि या तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब जीरोज फाइंड करते हैं, के जीरोज, तो जीरोज को फाइंड करने में, या फिर हम ये कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या फाइंड करेंगे, रूट्स या उनके सॉल्यूशन या हल। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है या रूट्स क्या है, दोनों बेसिकली बात एक ही होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी जब इस टाइप से इक्वेशन नहीं, एक तरीके से पॉलिनोमियल राइट हो तो वो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्यों, आपको पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान ये होती है तो इसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और वहां पर a नॉट इक्वल टू 0। ये सारी बातें हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि a अगर 0 हो जाता है तो फिर क्या होता है, आप खुद ही देखेंगे कि ये a अगर 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स ये वाला टर्म आपका पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगी, 0। तो 0 होने के बाद आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी को अगर आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बी एक्स प्लस सी है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम आपका घात कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, जो कि इस बी एक्स वाले टर्म से। तो इसके ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, या इसी को कह सकते हैं लीनियर। कैसे कह सकते हैं, लीनियर। लेकिन पूरा कंप्लीट अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की हम बात करते हैं तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज कहने का मतलब है कि जीरोज अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, इसको एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम आगे क्या राइट करते हैं, इक्वल टू 0। तो जब भी इक्वेशन बनेगा तभी किसी को हम सॉल्व करके वहां पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिना इक्वेशन बनाए आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो जब भी आता है फाइंड करने के लिए तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सपोज करिए आप लेट कर लेते हैं px, तो px को हम क्या करते हैं, 0 को इक्वल करके एक इक्वेशन फॉर्म होता है उसी को सॉल्व करते हैं। या अब हम मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं, चाहे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना, तो हम उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए यहाँ पर इक्वेशन राइट है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी जब भी आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली इस फॉर्म में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है तो ऑलरेडी इस फॉर्म में रहता है, पॉलिनोमियल है तो आपको इस फॉर्म में रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको भी आपका अगर पॉलिनोमियल के जीरोज की बात करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम इक्वल टू 0 करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म होगा, उसको आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब x की 2 वैल्यूज फाइंड होती है, जो 2 वैल्यूज फाइंड होती है x की, वही आपके जीरोज कहलाते हैं इस पॉलिनोमियल के। तो x की 2 वैल्यू सपोज करिए, x की कौन कौन सी 2 वैल्यू, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, 0। अगर यही बात अगर इक्वेशन के रूप में राइट होती है तो x की वैल्यू सपोज करिए अल्फा एंड बीटा जो आती है तो वही इसके क्या कहलाते हैं, रूट्स या फिर इसके मूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप जीरोज को शून्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्य। ठीक है, तो जीरोज पॉलिनोमियल के केस में कहते हैं और रूट्स या मूल या सोल्यूशन इसका कह सकते हैं। तो आप इसका क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जब रहता है तो हम यहाँ पर रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म देखिए फाइंड करने का तरीका दोनों में एक ही होता है, इक्वेशन फॉर्म होगा, यहाँ पर ऑलरेडी इक्वेशन है और वहां पर आपको इक्वेशन फॉर्म करते हैं, इक्वेशन कैसे, इक्वल टू 0 के रूप में। ठीक है, ये सारी बातें हम जाएंगे। तो देखिए इसको जब फॉर्म करना होता है, फाइंड करना होता है इसके जीरोज या फिर कहें तो आप रूट्स, तो हम क्या करते हैं, जनरली इस फार्मूले का यूज करते हैं। इसी फार्मूले को आप क्या बोलते हैं, श्रीधरा 4, श्री, ठीक है, श्रीधरा 4, श्रीधरा 4 का फार्मूला इसको जनरली बोलते हैं। इसका यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर जीरोज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को हम डिराइव करना आज यहाँ पर सीखेंगे। तो ये फार्मूला आपको मैंने बताया कि ये किसके लिए होता है, इसको सब इरेज करते हैं। मैंने बताया कि ये किसी पॉलिनोमियल के लिए या फिर किसी इक्वेशन के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन कैसे राइट होता है, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के लिए हम आज रूट्स फाइंड करना है, जो कि आपको मैंने बताया कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए माइनस बी प्लस माइनस वहां पर राइट होता है, तो वहां पर हम प्लस को कंसीडर करके माइनस को कंसीडर करके टू अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि टू रूट्स ही फाइंड होंगे। ठीक, देखिए इसको सिद्धाचार का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक रूल्स अप्लाई करेंगे। कैसे होता है, यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो देखिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या यूज करते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स अगर ये पार्ट अगर हम डिराइव कर लिए तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर इसको a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस टाइप का कुछ फॉर्म हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहने मतलब ये कुछ कुछ आप ए स्क्वायर जैसा फॉर्म कर सकते हैं, इसको आप 2ab जैसा कुछ कुछ बना सकते हैं। ये आपका बाय द वे अभी आगे देखते हैं, नहीं तो यहाँ पर अभी आपको बी स्क्वायर की नीड होगी। तो देखिए हम कुल मिला के इस फॉर्म में अगर हम क्रिएट कर दें इस इक्वेशन को, तो इस फॉर्म क्रिएट करने के बाद हम इसको ऐसा राइट करें, तो यही हम फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना गिवन है, ए। अगर ए से डिवाइड कर दें तो पहला वाला टर्म तो आप इजीली क्या है ए स्क्वायर के फॉर्म जैसा देख सकते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ए से, तो ए से डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड होगा ए से, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा 0। डिवाइड इक्वेशन बाई ए, किससे डिवाइड करेंगे, ए से, ठीक है। इक्वेशन बाई ए, ठीक, ए से पूरा इक्वेशन को डिवाइड किया गया, दैट मींस ए एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को ए से डिवाइड करेंगे तो बी एक्स अपॉन ए, सी को ए से डिवाइड करेंगे तो सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कुछ फॉर्म बना दे। देखिए ए स्क्वायर की जैसा है, क्योंकि ए स्क्वायर जैसे होता है वैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप ए स्क्वायर जैसा बन गया। मैंने आपको बताया था इस वाले फॉर्म को, दैट मीन्स यही आपका टर्म यहाँ पर राइट है बी एक्स अपॉन ए, क्योंकि ए से डिवाइड होने के बाद बी एक्स अपॉन ए हो गया है, इसको हम 2ab जैसा बनाते हैं। तो 2ab जैसा बनाने के लिए तो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 जैसा भी कुछ भी नहीं है, तो 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 2 आप ऊपर एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 डिवाइड बाई 2 बी एक्स अपॉन ए, ये कंटेंट आप राइट करेंगे। देखिए क्योंकि हमको चाहिए 2ab, तो देखिए 2a मतलब कैसा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वही तो हमारा ए स्क्वायर के प्लेस पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, दैट मींस ए के प्लेस पे क्या है एक्स, तो कहने वाला ए के प्लेस पे एक्स है, तो 2 आपको यहाँ मिल गया, ए आपका ये है, इसका मतलब बी आपका ये वाला पूरा पार्ट बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि ए आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, दैट मींस ए की वैल्यू एक्स है, तो मींस प्लस 2a, इसका मतलब बाकी जो बचा पार्ट है b अपॉन 2a वो आपका क्या बनेगा b जैसा बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, b का मीनिंग हो गया b अपॉन 2a। आप इसको आप कैपिटल ए समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये ए स्क्वायर है प्लस 2ab और प्लस आप देखिए अभी इसको ऐसे राइट करिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए अगर ए स्क्वायर हमारे पास है प्लस 2 है, ए है, बी है, तो हमको बी स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी का क्या बनाना होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही आप यहां से आपको कंफर्म करा दे रहा है कि हमारा बी कौन होगा, बी अपॉन 2a, बी मतलब कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी इक्वल टू क्या दिख रहा है कि बी अपॉन 2a पूरा पर रहेगा, ठीक है, प्लस 2 कैपिटल ए के प्लेस पे x, कैपिटल बी के प्लेस पे b अपॉन 2a। तो कहने मतलब ये है कि प्लस 2, इसको इसी फॉर्म में a, देखिए 2a और b के प्लेस पे आपको दिख रहा है कि b अपॉन 2a। देखिए इसी चीज को हमने थोड़ा सा चेंज करके ऑर्डर राइट किया, ठीक है। अब आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी मीन्स ये है, तो अब देखिए ये कंटेंट है तो बी स्क्वायर भी तो चाहिए, तो बी स्क्वायर चाहिए, तो दैट मीन्स इस पूरे का क्या चाहिए स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर हम क्या करेंगे b अपॉन 2a का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे, और इतना ही, क्योंकि आप पूरे इक्वेशन में कोई भी चीज अननेसेसरी ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको ऐड करना है तो इक्वेशन को बैलेंस करते हुए, तो बैलेंस कैसे होगा कि आपने इतना पार्ट ऐड किया है, इतना ही पार्ट आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करिए, जिससे इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े।
ठीक है, आपने देखा होगा ना, बैलेंस होता है उसमें आपके दो साइड होते हैं, अगर आप दोनों साइड बैलेंस है ऑलरेडी पहले से, तो आप क्या करेंगे, अगर किसी तरफ आप 2 kg ऐड करेंगे तो ये आप उसी तरफ चाहे तो 2 kg निकाल लीजिए, या अदर साइड भी आप क्या करेंगे 2 kg आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन हमेशा बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट था, ये भी कंटेंट पहले से था, ये कंटेंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो उतना ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि उतना ही प्लस करने के बाद माइनस भी कर देंगे तो कोई इक्वेशन पे इंपैक्ट नहीं आएगा। और बाकी प्लस सी अपॉन ए पहले से है, उसको भी आप राइट कर लीजिए, इक्वल टू क्या होगा 0। यही ना कंटेंट है एक्स्ट्रा, ये प्लस है इतना माइनस, कोई फर्क नहीं है। अब आप देख सकते हैं इतने पार्ट को ध्यान से, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है, तो इसको आप राइट कर दीजिए x प्लस क्या राइट करेंगे b अपॉन 2a, क्योंकि ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स दैट मीन्स बी अपॉन 2a, तो a प्लस बी, ए यहां से b यहां से पूरा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतने पार्ट से बन गया। अब बाकी जिस पार्ट को देखिए क्या राइट कर सकते हैं, इक्वल टू आप कर लीजिए, देखिए माइनस यहां पर b अपॉन 2a का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, इसको आप अदर साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा 2a का भी स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, क्या होगा 4a स्क्वायर। देखिए अदर साइड ले गए हैं और बाकी स्क्वायर कर दिए, b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, और c अपॉन ए उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का c अपॉन ए। ठीक, अब देखिए आप क्या राइट कर सकते हैं, x प्लस बी डिवाइड बाई 2a इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो देखिए यहाँ पर चूंकि 4a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इससे आप डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 से ले जाके मल्टीप्लाई करिए क्या होगा b स्क्वायर, क्या होगा b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 स्क्वायर से डिवाइड होकर 4 स्क्वायर 1 को आप b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, माइनस a से डिवाइड करेंगे तो a से आप 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4a स्क्वायर को अगर आप a से डिवाइड करेंगे तो एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या बचेगा 4a, और 4a जो बचेगा उसको आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 क्या आएगा माइनस 4ac, ये कंटेंट आ गया। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर इस साइड देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स इस होल स्क्वायर को अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा x प्लस बी डिवाइड बाई 2a, इधर स्क्वायर है तो अदर साइड जाएगा क्या होगा स्क्वायर रूट करेगा, और उसके पहले आपको प्लस माइनस भी आएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लस 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर 25 का स्क्वायर रूट एक तरीके से होना चाहिए अदर साइड जाएगा तो वो एक प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आपको जनरेट करती है, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा स्क्वायर रूट भी लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर राइट करेंगे, पता होना चाहिए कि x प्लस, देखिए हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि इसके रूट्स फाइंड करना या जीरोज फाइंड करना मीनिंग है कि x की वैल्यू फाइंड करना, और x की यहाँ पर 2 वैल्यूज देखिए मिलने वाली है, वो कैसे, तो x की वैल्यू फाइंड करना, तो इसका मीनिंग क्या होगा प्लस b अपॉन 2a को भी आप अदर साइड भेज दीजिए, तो प्लस b अपॉन 2a इधर आएगा तो माइनस b अपॉन 2a, और यहाँ पर बीच में क्या है प्लस माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस। अब देखिए एक बात और अब ध्यान से देखेंगे कि स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप ऊपर का तो स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, तो इसको आप ऐसे ही राइट कर लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखेंगे स्क्वायर रूट जो नीचे 4a स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है 2a, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, दैट मीन्स नीचे आप क्या राइट करेंगे 2a, तो यहाँ पर देखिए आपको फाइंड होता हुआ दिख रहा है 2a, यहाँ पर भी 2a है, दैट मीन्स आप एलसीएम टाइप में यहाँ पर 2a राइट कर सकते हैं, 2a हो गया तो 2a से 2a डिवाइड होगा 1 का माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b, प्लस माइनस यहाँ पर राइट हो जाएगा स्क्वायर रूट 2a से डिवाइड होने के बाद 2a से डिवाइड होने के बाद 2a से 2a डिवाइड होने के बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो क्या होगा वही सेम करने, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं वही सेम नंबर ही फाइंड होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए या 1 से डिवाइड करिए, सेम नंबर फाइंड होने वाला है। इसका मीनिंग है कि 1 से आप स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स एज इट इज सेम टू सेम कंटेंट आ जाएगा। और आप यही देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये आपका सीरीधराचार का जो फार्मूला आपको मैंने स्टार्टिंग में राइट कराया था, s इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला आपका फाइंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक तरीके से मैं कहा
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में 2 जीरोज यही हो जाएंगे, और उसको आप क्या करते हैं, एक जीरोज को आप x, देखिए एक आपका माइनस बी प्लस के साथ कंसीडर करें तो एक वैल्यू आपको फाइंड होता हुआ मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसी को आप अल्फा भी बोल देते हैं, दैट मीन्स आपका पहला जीरो है। दूसरा क्या होगा, s इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस एक बार आपका माइनस के साथ लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दूसरा रूट फाइंड हो जाता है या दूसरा जीरो, जो कि आपका क्या होगा, बीटा। ठीक है, यही आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है जो कि ऐसे ड्राइव। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ओके, थैंक यू।